आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 8 किष्किंधा। आसमान साफ हो चुका था, शरद ऋतु आ गई थी। वाल्मीकि जी फिर इस ऋतु का विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो शरद ऋतु में कितने फूल खिले हैं, वन कैसा सुंदर दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश, बारिश से धुले हुए पर्वतों के चमकीले शिखर, मोर अपने रंग बिरंगे पंख उतार कर शांत हो गए हैं। यही स्थिति हाथियों और झरनों की है। नदी तट पर गाय, हंस आदि आने लगे हैं। नदियों का निर्मल जल धीरे धीरे बह रहा है। कीचड़ सूख गया है। हमें अब सीता की खोज शुरू करनी चाहिए, लेकिन सुग्रीव तो कुछ भी नहीं कर रहा है। सीता इतनी परेशानी में है और हम यहां ऐसे ही बैठे हैं। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाओ। सुग्रीव से कहो कि मैं उससे बहुत क्रोधित हूं। उसे अपना वचन तुरंत निभाना होगा। लक्ष्मण जी भी बहुत गुस्से में थे। वे किष्किंधा के लिए निकल पड़े। नगर के द्वार के बाहर घूमते कुछ वानरों ने लक्ष्मण जी को देखा तो वे तुरंत सुग्रीव को सूचना देने के लिए भागे, लेकिन सुग्रीव तो मौज करने में मग्न थे। तब अंगद लक्ष्मण जी से मिलने गया। लक्ष्मण जी के हाव भाव और तीखी नजर देखकर अंगद कांप गया। वो सुग्रीव को सूचित करने भागा आया। सनिद्रा क्लांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः। सुग्रीव तो मदिरा के नशे में धुत पड़े थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें जगाया गया। उनकी आंखें लाल थीं, पलकें झुकी जा रही थीं। उन्हें बताया गया कि लक्ष्मण जी नगर के द्वार पर आ चुके हैं। वे बड़े गुस्से में हैं। सुग्रीव तुरंत जाकर उन्हें शांत करें। लेकिन सुग्रीव ने हैरानी से पूछा, लक्ष्मण मुझसे क्यों क्रोधित हैं? न मैंने कुछ गलत किया, न ही गलत कहा। मेरे शत्रुओं ने उनके कान भरे होंगे। हमें पता लगाना होगा। श्री राम मेरे प्रिय मित्र हैं और मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। तब हनुमान जी ने सुझाव दिया, हे वानर राज, श्री राम के उपकार तो आपको याद हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि शरद ऋतु आ चुकी है और सीता जी की खोज शुरू करने में हमें देर हो गई है। लक्ष्मण जी इसी बारे में बात करने आए होंगे। कृतापराधस्य हिते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमं अंतरेणांजलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। आपसे गलती हुई है तो आप हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी से क्षमा मांगिए, यही मेरा सुझाव है। वे कुछ कड़वा भी कहें तो चुपचाप सुन लीजिए। आपको आपके हित की सलाह देना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। इधर लक्ष्मण जी बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद नगर के भीतर आ गए। अब हम वानरों की यह सुंदर नगरी देखेंगे। नगरी रम्या किष्किंधा। ध्यान दीजिए, हम वर्तमान कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास की बात कर रहे हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी बहती है। विशाल चट्टानों से भरा इलाका है ये। इसीलिए वाल्मीकि जी ने इस नगर को गुफा भी कहा है, अर्थात छिपा हुआ। हमें इसका अर्थ शब्दशः नहीं लेना चाहिए। किष्किंधा पहाड़ों के बीच बसी एक नगरी थी। वाल्मीकि जी इसे महापुरी कहते हैं। वहां बहुमंजिला इमारतें थीं, प्रासादैः नैक भूमिभिः। कई बाग बगीचे थे और अयोध्या की तरह किष्किंधा भी थी हृष्टपुष्ट जनाकीर्णा, अर्थात खुश और स्वस्थ लोगों से भरी हुई। वहां रत्नों से जड़े हुए बड़े बड़े भवन थे। मुख्य मार्ग पर हनुमान, अंगद और नल जैसे वानर नायकों के महल थे। सुग्रीव का राजमहल चारों ओर से सफेद परकोटे से घिरा था।
मुख्य प्रवेश द्वार पर सोने का तोरण था। आंगन में बड़े बड़े छायादार फलदार वृक्ष लगे थे। स्वर्ण आभूषणों और पुष्पों से अलंकृत अनेक सुंदर युवतियां दिखाई दे रही थीं। वातावरण में संगीत गूंज रहा था। लक्ष्मण जी रुके और उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा से जोर की टंकार की। यह उनके आगमन और इरादे की सूचना थी। यह सुनकर सुग्रीव भयभीत हो गए। वे तारा से बोले, जाओ और लक्ष्मण जी से बात करो, पता लगाओ कि वे गुस्से में क्यों हैं। उन्हें शांत करो। वे एक स्त्री से कठोर बात नहीं करेंगे। तारा लक्ष्मण जी से मिलने गई, लेकिन वो भी नशे में थी। प्रस्खलंती मदविव्वलाक्षी प्रलंबकांची गुणहेम सूत्रा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें मदहोश थीं और करधनी के सूत्र लटक रहे थे। उसे देखकर लक्ष्मण जी ने नजरें झुका ली। तारा ने उनसे शांत हो जाने की विनती की और उन्हें राजभवन में ले गई। सुग्रीव अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। रुमा ने उनका आलिंगन किया हुआ था। कई स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अपने सिंहासन से कूद पड़े। लक्ष्मण जी बोले, तुम्हें श्री राम से जो चाहिए था वो मिल गया, और अब बदले में तुम्हें उनकी सहायता करने की चिंता तक नहीं। तुम मजे उड़ा रहे हो। कितने कृतज्ञ हो तुम। लेकिन मत भूलो कि श्री राम क्या कुछ कर सकते हैं। तारा सुग्रीव को बचाने आई। कृपया नाराज न हो। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव वचन नहीं निभाना चाहता। मैं जानती हूं कि श्री राम ने उसके लिए क्या किया है। यह भी मानती हूं कि श्री राम की सहायता करना उसका कर्तव्य है, जिसमें विलंब हुआ है। मगर हे लक्ष्मण, काम के वेग को कोई रोक सका है भला? सुग्रीव लंबे समय तक भोग विलास से वंचित रहा, इसलिए उनकी तरफ आकर्षित हो गया। समय का उसे ध्यान नहीं रहा। विश्वामित्र जी भी मेनका के साथ 10 साल तक विलास करते रहे और उन्हें लगा जैसे एक दिन ही बीता हो। इच्छाएं जब ऋषि मुनियों का विवेक भी छीन सकती हैं, तो सामान्य लोगों की बात ही क्या। सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। वो आपके भाई जैसा है। इसके इरादे नेक हैं। वो श्री राम के लिए सभी यत्न करेगा। उसने सभी दिशाओं में वानरों के दलों को बुलावा भेज दिया है। वे किसी भी क्षण यहां आते होंगे। फिर सुग्रीव बोले, मैं हमेशा श्री राम की सेवा के लिए तत्पर हूं। उनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी कुछ शांत हुए। अब सुग्रीव ने आदेश दिया, पर्वतों से लेकर समुद्र तक रहने वाले सभी वानर तुरंत यहां आएं। इसमें कोई विलंब न हो। अहोभिर्दशभिर्ये च न गच्छन्ति ममाज्ञया हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासन दूषकाः। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे और 10 दिन में यहां नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।